प्रेरितों के काम 20वां अध्याय का 24वां आयत को पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। एक मनुष्य का जीवन में सबसे बहुमूल्य क्या है? एक मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देने वाला बात क्या है? सांसारिक तौर से अगर देखा जाए वो उसका जीवन है, उसका प्राण है। लेकिन एक मसीह भक्त के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए उनके प्राण से भी बढ़कर है प्रभु और प्रभु की सेवकाई जो प्रभु ने उनको दिया। प्रेरित पौलुस प्रेरितों के पुस्तक उसका 20वां अध्याय का 24वें आयत में इस प्रकार कहते हैं, तो भी मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता हूं। पौलुस पहले एक विश्वासी था, बाद में वो प्रचारक बना। सो अब वो दोनों हैं, एक क्रिस्त भक्त भी है, एक मसीह भक्त भी है, साथ साथ वो मसीह के एक प्रचारक भी है। सो एक मसीह भक्त के लिए उनके जीवन में सबसे अहम या बहुमूल्य बात जो है वो उनका प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, बल्कि प्रभु और प्रभु की सेवा है, सेवकाई जो प्रभु ने उसको दिया है। आपको मालूम है ये अध्याय में प्रेरित पौलुस एफेसुस से मकदूनिया की ओर जा रहा है। 19वां अध्याय जब हम पढ़े वहां पर मसीह के वचन सुसमाचार प्रचार करने के खातिर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा समस्या खड़ी हो गई। सो पौलुस वहां से जाना नहीं चाहा, लेकिन साथियों ने पौलुस को बचाने के लिए वहां से पौलुस को दूसरी जगह में जाने का मजबूर कर दिया। सो पौलुस वहां से मकदूनिया की ओर जाने का विचार किया। जब वो मकदूनिया की ओर जाने के विचार किया, वहां पर भी कुछ लोग 20वां अध्याय में पौलुस देखते हैं, पौलुस एफेसुस से उस जगह में जहां पर पौलुस बैठा था, चेलों को वहां पर बुलाया या प्राचीनों को वहां पर बुलाया, बुलाकर उनसे एफेसुस के पहला दिन में जब वो आया तब से लेकर कैसे और किस प्रकार प्रभु की सेवकाई में वो व्यस्त रहा, इसके बारे में 20वां अध्याय में विस्तार से हम पढ़ते हैं। और उसकी 22 से लेकर अगर आप पढ़े, वहां पर
पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में बंदी होकर मैं यरूशलेम में जा रहा हूं। पौलुस को पता था कि यरूशलेम में जरूर कुछ दुर्घटना उसके साथ होने वाला है, लेकिन वो कैसे और किस प्रकार होगा ये नहीं जानता, पर जरूर जगह जगह में, शहर शहर में परमेश्वर की आत्मा पौलुस को इसके बारे में जिक्र कर रहा था। पौलुस को परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा था कि यरूशलेम में कष्ट और जंजीर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये सब जानने के बावजूद भी पौलुस चेलों को हिम्मत देते हुए कह रहा है, ये सब परिस्थितियां मेरे प्रतिकूलता में होने के बावजूद भी मैं जानता हूं कि ये सारे बातें मेरे लिए इंतजार कर रहा है वहां पर, तो भी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। पढ़िए उसको 22 आयत को पढ़िए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा बंधा हुआ होकर मैं यरूशलेम को जाता हूं। मैं अपने तरफ से नहीं जा रहा, बल्कि पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। आगे, और पवित्र आत्मा में बंधुआई होकर या पवित्र आत्मा में बंधा होकर मैं यरूशलेम में जा रहा हूं। और यरूशलेम में मेरा क्या स्वागत करेगा? मुझे लोग वहां पर बुक्के लेकर, फूल माला लेकर मेरी स्वागत के लिए वहां पर नहीं होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आत्मा में बंधा हुआ पौलुस को आत्मिक दर्शन मिला था, आत्मिक अगुवाई मिला था कि उसके लिए वहां पर क्या इंतजार कर रहा। पढ़िए। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखो, जहां जहां मैं गया हूं, पवित्र आत्मा जगह जगह में, सिटी सिटी में गवाही देकर, किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, प्रेरित पौलुस के पास आकर पवित्र आत्मा ने गवाही दिया, यरूशलेम में तुम्हें जरूर जाना, पर यरूशलेम में तुम्हारे लिए फूल वाला लेके या बुक्के लेकर कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा, पर तेरे लिए वहां पर जंजीर और क्लेश इंतजार कर रहा। पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। वर्स 23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार। बंधन और क्लेश। देखो, कौन ऐसा भी मनुष्य है जो जानबूझकर कोई खतरे में जाना चाहता है? सांसारिक आत्मा जब तक हमारे अंदर है, हम ऐसे कोई कार्य के लिए तैयार नहीं होंगे। सांसारिक तौर से कोई भी मनुष्य तैयार नहीं हो सकता, पर पवित्र आत्मा जब उसको बोझ दिया, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के कारण, जब उसको पता है कि कष्ट और जंजीर उनके लिए इंतजार कर रहा है, पौलुस कहता है तो भी ये सारे बात वहां पर मेरे अनुकूलता में नहीं है, मेरी खिलाफ में ये सारे बातें वहां पर होने के बावजूद भी मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है, जहां से पौलुस कलीसिया का उपद्रव करने के लिए, कलीसिया को नाश करने के लिए, कलीसिया को सत्यानाश करने के लिए, मसीह विश्वासियों को तंग करने के लिए, मार डालने के लिए, जिस शहर से उसको अधिकार का पत्र मिला, जिनके हाथों से उन्हें अधिकार पत्र दिया गया, उसी शहर में जाकर, उन्हीं लोगों के सामने जाकर
जिसके विरुद्ध में वो निकल पड़ा, उसके सुसमाचार, उसका प्रचारक बनकर, उसके सेनापति बनकर, उसके स्थानापति बनकर, उसके राजदूत बनकर उस शहर में मुझे सेवा करना, प्रचार करना, क्योंकि ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया है। 24वीं आयत में पौलुस कहता है, तो भी, मतलब 22 और 23 में आयत में लिखा हुआ ये सारे प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी मैं अपने मिशन से, मैं अपने दर्शन से, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है। यहां पर पौलुस कहता है, तो भी मैं अपना प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। आज प्राण के प्रति या शरीर के प्रति चिंता करने के कारण कई लोगों की सेवकाई रुक गया, कई लोग सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि शरीर के प्रति या सांसारिक बातों के प्रति चिंता कर कर आत्मिक बातों को छोड़ देते हैं। शरीर के लिए चिंता कर कर प्रभु को उपस्थिति, प्रभु की संगति, प्रभु की वचन, प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना छोड़ देते हैं, क्योंकि शरीर के प्रति सोचा, प्राण के प्रति क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, ये सब तो है शरीर की सोच, शरीर की इच्छा। शरीर का लगाव हमेशा पृथ्वी से है, क्योंकि ये शरीर पृथ्वी में से है, मिट्टी से बना हुआ, सो इसका एक अट्रैक्शन हमेशा पृथ्वी की ओर है। तो शरीर हमेशा मिट्टी के प्रति सोचता है, मिट्टी की बातें सोचता है, मिट्टी की अभिलाषाएं शरीर में होती है, पर शरीर के अंदर एक आत्मा है जो स्वर्ग से है, जो ईश्वरीय हिस्सा है, वो हमेशा स्वर्ग के प्रति, आत्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, ईश्वरीय बातों के प्रति सोचता है। और पौलुस यहां पर कहता है, मैं अपने शरीर को, मैं अपने प्राण को, जीवन को बहुमूल्य नहीं समझता। एक की चींटी के लिए भी उसका प्राण बहुमूल्य है, लेकिन यहां पर एक मसीह भक्त, एक मसीह विश्वासी, परमेश्वर का दास, प्रभु का संतान, ये कहता है, उस प्रभु के प्रेम के प्रति जब मैं सोचता हूं, वो प्रभु ने मेरे हाथ में दिया हुआ सेवकाई के प्रति मैं सोचता हूं, वो प्रभु जिसने मुझे बुलाया, उस बुलाहट के प्रति मैं सोचता हूं, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझ सकता। मतलब मेरे प्राण से भी बढ़कर है उसकी बुलाहट, मेरे प्राण से भी बढ़कर है उसकी प्रेम, मेरे प्राण से भी बढ़कर है वो प्रभु मेरे लिए, मेरे प्राण से भी बढ़कर है वो प्रभु की पुकार मेरे लिए, मेरे प्राण से भी बढ़कर है वो प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवकाई मेरे लिए। इसलिए अगर उस सेवकाई को करने के लिए मुझे यरूशलेम में मरना भी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता है। संसार के लोगों के लिए उनका प्राण बहुमूल्य है। अपने प्राण को बचाने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, आप सोचिए। देखिए, हमारे एक एमएलए जिसको हमने वोट देकर हम जिताया, जब वो वोट लेने के लिए आए थे, उसके साथ तो कोई सिक्योरिटी नहीं था। वो आपके पास आए, आपके घर में आए, हाथ जोड़े आपके सामने और आपसे वोट मांगा। गिल्ली गिल्ली में, झुग्गी झुग्गियों में, झोपड़ियों में घुसते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं उसके चारों तरफ। वो आकर सभी के, कितने पाखंडी पे लोग करते हैं, आकर घर में आकर सीधे किचन में घुस जाते हैं, झोपड़ियों में भी, हाँ, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं, बहुत कुछ है। पर एक बार जीतने के बाद फिर वो डरता है, मेरे प्राण खतरे में। फिर उसको सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी का, इजेड कैटेगरी का सिक्योरिटी चाहिए। पूरा सिक्योरिटी के बिना हिलता नहीं है। एक बार मंत्री बन गया, टाइट सिक्योरिटी है। क्यों? किससे डरते हो? प्राण से डरते हैं, प्राण बहुमूल्य समझते हैं, है ना। सिक्योरिटी
इतनी टाइट सिक्योरिटी इंसान अपने, फिर उनके घर के लिए सिक्योरिटी हो गया, उनकी बीवी बच्चों के लिए सिक्योरिटी हो गया। देखिए ये सब क्यों करते हैं? ये सब अपने प्राण से डरते हुए। पर पौलुस कहता है, सोचिएगा, पौलुस, मैं और आप, हम सब यीशु मसीह के सिपाही हैं। प्रेज़ गॉड। एक सिपाही कभी डरना नहीं चाहिए अपने प्राण के प्रति। एक सिपाही जो अपने प्राण से डरता है वो कभी भी लड़ाई के लिए योग्य नहीं है, वो कभी भी युद्ध के लिए योग्य नहीं है। एक सिपाही अपने प्राण को त्यागा हुआ, अपने प्राण को कीमत ना देने वाला, आपके अपने प्राण को बहुमूल्य ना समझने वाला होता है, वही मिलिट्री में भर्ती हो सकता है। जो डरपोक है, जो अपने प्राण के प्रति डरते हैं, वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो लड़ाई में नहीं जा सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के लड़ाई में, हम प्रभु यीशु मसीह के, हम सब प्रभु यीशु मसीह के मिलिट्री में, सेना में भर्ती किया हुआ जवान है। इसलिए हमें पहनने के लिए, इस लड़ाई में पहनकर लड़ने के लिए हमें कुछ आत्मिक हथियारों को दिया हुआ, जो इफिसियों के पत्री 6वां अध्याय का 10 से लेकर जो वहां पढ़ते हैं, वो मेरे लिए और आपके लिए, हम सबके लिए दिया हुआ है। मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन एक रणभूमि है, एक लड़ाई का मैदान है। वहां पर हम ये सब पहनकर खड़े होते हैं, मतलब हम एक योद्धा है। एक योद्धा, पौलुस यहाँ पर एक योद्धा है। मैं और आप पौलुस के जगह में, मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है, एक सेवकाई प्रभु ने दिया। हर कोई पास्टर नहीं हो सकता। सेवकाई केवल पास्टर के लिए नहीं दिया, सेवकाई केवल पास्टर की सेवकाई नहीं है, बल्कि हर थोड़े जो प्रभु ने आपको दिया है वो एक सेवकाई को समझते हुए दिया है। हम सबको प्रभु ने अलग अलग सेवकाई दिया हुआ। कलीसिया में खास तौर पर 5 प्रकार के सेवकगणों को प्रभु ने नियुक्त किया, लेकिन इसके अलावा भी कईयों को सेवकाई दिया हुआ है। मेष में सेवा करने के लिए लोगों को बुलाया था, वो कलीसिया में दिया हुआ, कलीसिया के 5 सेवकगणों में से एक नहीं थे। वो खाना बांटना, वो भी पहले शताब्दी की कलीसिया में एक सेवकाई था। प्रार्थना करना, वो भी एक सेवकाई है। उपवास करना, वो भी एक सेवकाई है। हम वचन की मनादी में और प्रार्थना करने में लवलीन रहेंगे। ये था प्रेरितों की कहानी। वो ये प्रार्थना करने वाला जो वो 5 प्रकार के सेवकगणों में नहीं आता। तो अगर ऐसा है तो मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, आप अगर प्रभु, आप एक प्रार्थना करने वाला योद्धा है, तो आप भी प्रार्थना का योद्धा कहा जाता है। आप भी एक सेवक है, एक सैनिक है, आप भी एक योद्धा है। सो हम सब अगर ऐसा है तो पौलुस के प्रति ये कहने के लिए हमें हिम्मत होना चाहिए, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। आज लोग अपने प्राण को बहुमूल्य समझने के कारण, प्राण को कीमत समझने के कारण परमेश्वर की सेवकाई में, विश्वास में, आशा में बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो अपने प्राण को पहले देखते हैं। यीशु ने कहा पहले उसका राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी हो जाए तो ये सब तुझे मिलेगा। क्या सब कुछ है? जो तेरे प्राण की जरूरत है, जो तेरे शरीर की जरूरत है, वो सब कुछ, खाना, कपड़ा, मकान, ये सब के प्रति अन्य जाति सोचते हैं। सो पौलुस यहाँ पर कहता है कि कष्ट मेरे लिए इंतजार कर रहा है, बंधन मेरे लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन ये सब देखकर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए मेरा प्रभु मेरा प्राण से बढ़कर है। मेरे लिए मुझे दिया हुआ सेवकाई मेरा प्राण से बढ़कर है। इसलिए अगर मेरा प्राण मुझे गंवाना ही पड़ेगा, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने एक दौड़ दिया हुआ। वर्स 24 में 24 आयत में पौलुस कहता है, पौलुस की इच्छा क्या है? पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है जो मेरे लिए लाभदायक था वो सब मैं कूड़ा और हानि समझता हूं। मेरे लिए जो प्रयोजन की बात था, मेरे लिए जो लाभदायक की बात था, मेरे लिए जो फायदा की बात था, मुनाफा की बात था, आज लोग मुनाफा देखते हैं। कहीं भी 4 पैसा, वो सेवकाई में हो, विश्वास में हो, जैसे भी हो, 4 पैसा की मुनाफा देखते हैं। और पौलुस का अनुभव यह है, पौलुस कहता है मेरे लिए जो लाभदायक था मैं मसीह के खातिर
कूड़ा और हानि समझता हूं। यह पौलुस कहता है 24 में 24वां आयत में क्या कहता है? वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं। सुनिए, पौलुस यहां पर अपने आप को एक रनर, एक दौड़ने वाला, ट्रैक में दौड़ने वाला, एक एथलीट के समान, एक खिलाड़ी के समान पौलुस कहता है। पहले एक योद्धा के समान कहा, क्योंकि एक योद्धा युद्ध भूमि में है, वो डरपोक नहीं होने चाहिए, उनके लिए अपना प्राण बहुमूल्य नहीं होने चाहिए, वो अपने प्राण या शरीर के प्रति सोचने वाले नहीं होते हैं। वो उसके लक्ष्य केवल एक ही है, जिस गवर्नमेंट ने मुझे इस आर्मी में भर्ती किया, उस गवर्नमेंट के लिए मैं दुश्मन से लड़ूं, उसमें अगर मेरा जान जाना भी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा, प्राण देने तक मैं लड़ाई में हूं। वो एक योद्धा। यहां पर एक पौलुस कहता है कि मुझे उस दौड़ को पूरा करना है। तो यहां पर पौलुस अपने आप को एक खिलाड़ी के रूप में कह रहा है। एक खिलाड़ी जो रेस में भाग लेते हैं, जो दौड़ में भाग लेते हैं, वो जैसे वैसे नहीं दौड़ेगा। पौलुस यहां पर कहता है प्रभु ने मुझे एक दौड़ दिया है, मेरा और आपका जीवन भी एक दौड़ के समान है। ये जीवन रूपी दौड़ में मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन में हमें दौड़ना है। आज बहुत सारे लोग हैं, शुरू में दौड़ था, बाद में कछुए के नहीं है। कछुए पहले दौड़ में निकला, बाद में कछुए के चाल है। थोड़ा चलेगा, फिर रुकेगा, फिर थोड़ा चलेगा, फिर रुकेगा, काफी देर तक फिर साइलेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, संगति में भी इसी प्रकार। महीने में 4 हफ्ते में 1 हफ्ते दिखेगा, 3 हफ्ते कछुए के नेट ढक्कन के अंदर है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। 1 हफ्ते प्रकट होगा। मसीह जीवन एक दौड़ है, दौड़ते रहना, रुकना नहीं। कछुए को आपने देखा होगा, चलते चलते जब उसको आराम करने की बात होता है तो फिर सिर भी बाहर अंदर खींचेगा, पाँव भी बाहर अंदर खींचेगा। उसके जो खोपड़ी होती है, वो खोपड़ी के अंदर, वो ढक्कन के अंदर सुरक्षित है, किसी को पता नहीं। मसीह जीवन ये नहीं, केचुआ कछुआ का चाल नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन एक दौड़ है, वो जैसे वैसे नहीं दौड़ने का। फिर पौलुस कहता मुझे उसको आनंद से दौड़ कर पूरा करना है। क्लेश मेरे लिए इंतजार कर रहा है, जंजीर मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है, खतरा मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है, लेकिन वो खतरे को देखकर मैं दुखी नहीं, बल्कि मेरे सामने रखा हुआ इस दौड़ को मैं आनंद के साथ दौड़ कर पूरा करूं। यही तो पौलुस कहता है 24 आयत में, पढ़िए 24। वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई। और सी यहां पर पौलुस कहता है इस दौड़ को मुझे पूरा करना है। वो जैसे वैसे पूरा करने का नहीं है, बल्कि प्रभु ने मुझे दिया हुआ ये दौड़, इसको प्रभु के हित के अनुसार मुझे इसको पूरा करना है। ठीक है, उसको एक उस दौड़ को मुझे पूरा करना है।
वो प्रभु के इच्छा के अनुसार दौड़ने के लिए बुलाए हुए लोग दौड़ना है, रुकना नहीं है। दौड़ते 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 फिर केचुए जैसे नहीं होना चाहिए, दौड़ते रहना है। पौलुस को अपने कुछ समय के बाद उसने सामना करने वाला मौत का एक क्लियर पिक्चर पौलुस को मिला था। उसकी मौत किस प्रकार होंगे ये तक पौलुस को आत्मा में बंधा हुआ बंदे को पता चला। फिर भी वो कहता है सेवकाई को मुझे पूरा करना, मुझे प्रभु ने एक सेवकाई दिया। प्यारो, हम सबको परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया। हर कोई पास्टर नहीं हो सकता, हर कोई उपदेशक नहीं हो सकता, हर कोई जो है भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता, हर कोई प्रेरित नहीं हो सकता। इससे बढ़कर भी सेवकाई है। परमेश्वर ने हम सबको एक एक सेवकाई दिया हुआ है और इस सेवकाई को हमें पूरा करना। पौलुस का जीवन का बहुमूल्य बात है, उसकी प्राण से बढ़कर सेवकाई था। उसके प्राण से बढ़कर परमेश्वर उसको दिया हुआ उस मसीह जीवन की दौड़ को पूरा करने का था। मैं और आप एक ट्रैक में हैं, मुझे और आपको प्रभु ने एक दौड़ में रखा हुआ है। इस दौड़ में हमें ईमानदारी के साथ दौड़ना है। इस दौड़ में हमें परमेश्वर के हित के अनुसार इस दौड़ को पूरा कर आनंद के साथ हमें इस दौड़ को पूरा करना। एक दौड़ने वाले व्यक्ति वो रोते हुए नहीं दौड़ता, निराशा होते हुए नहीं दौड़ता, बल्कि वो हंसते हुए आनंद के साथ एक इनाम प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए, एक फ्यूचर होप के साथ, एक भविष्य में प्रकट होने वाला एक आशा के साथ वो दौड़ता है। ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूलता में है, अनुकूल वातावरण नहीं है, पर निशाने पर आंखें लगाते हुए एक खिलाड़ी जैसे अपने दौड़ को आनंद के साथ पूरा करते हैं। इसी प्रकार हमारे मसीह जीवन पर भी ये दौड़ को पौलुस कहता है हमें आनंद के साथ इस दौड़ को पूरा करना। वो जैसे वैसे चलो जी निकला खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं। जैसे वैसे खत्म करने का नहीं। दौड़ने में ट्रैक में कुछ कानून दिया हुआ है, ट्रैक में दौड़ने वालों के लिए कुछ कानून लागू है। उस कानून के अनुसार दौड़ना, निशाने की ओर दौड़ना है, इनाम प्राप्त करने के लिए दौड़ना है और आनंद के साथ दौड़ना है। तो उसके लिए शायद आपका प्राण आपको गंवाना पड़ेगा। इनाम इंतजार कर रहा है उनके लिए जो अपने प्राण को बहुमूल्य न समझते हुए दौड़ रहे हैं, जो अपने प्राण के प्रति, अपने शरीर के प्रति न सोचते हुए उस आत्मिक दौड़ को दौड़ कर पूरा करने वालों के लिए एक दिन उसका दौड़ का प्रतिफल मुकुट के रूप में उसको मिलेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। अगर प्राण बहुमूल्य नहीं है हमारे लिए, फिर बहुमूल्य क्या है? हमारे जीवन में बहुमूल्य क्या होना चाहिए? पढ़िए दूसरा पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय का पहली आयत को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:1। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। यहाँ पर लिखा हुआ है तुमने एक विश्वास प्राप्त किया है, वो बहुमूल्य है। प्राण बहुमूल्य नहीं है, प्रभु आप पर आपको दिया हुआ विश्वास, प्रभु पर आपने किया हुआ विश्वास, परमेश्वर के वचन के प्रति आपका विश्वास, प्रभु के प्रेम के प्रति आपका विश्वास, प्रभु के छुटकारे के प्रति आपका विश्वास, परमेश्वर के ईमानदारी के प्रति आपका विश्वास, परमेश्वर के धार्मिकता के प्रति आपका विश्वास, ये विश्वास बहुमूल्य है। प्राण बहुमूल्य नहीं है, विश्वास बहुमूल्य है।
कौन सा विश्वास? संसार में आज कई प्रकार का विश्वास है, अंधविश्वास है, कपड़ा विश्वास है और नाना प्रकार के विश्वास आज संसार में है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर सौंपा हुआ विश्वास, एक बार हमेशा के लिए परमेश्वर ने अपने संतों को दिया हुआ विश्वास कपड़ा विश्वास भी नहीं है, अंधविश्वास भी नहीं है, बल्कि अति पवित्र विश्वास है। ये अति पवित्र विश्वास बहुमूल्य है। यूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले यूदा की पत्री 1:4 देखिए, वहां पर विश्वास की क्वालिटी वहां पर लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ विश्वास, व्हाट काइंड ऑफ फेथ द लॉर्ड हैज गिवन अस। पढ़िए। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, हाँ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ, ये भक्तहीन है हाँ, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पहले आयत में पढ़िए, समदों के लिए एक बार हमेशा के लिए सौंपा हुआ अति पवित्र विश्वास। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास के लिए, पवित्र लोगों के लिए सौंपा हुआ पवित्र विश्वास। हिंदी में वो पवित्र शब्द छोड़ दिया हुआ है, वो पवित्र शब्द ऊपर है, वो पवित्र लोगों के लिए, अपने संतों के लिए एक बार सौंपा हुआ पवित्र विश्वास के लिए लड़ो। ये विश्वास पवित्र विश्वास है और ये बहुमूल्य है। पतरस कहता है प्राण बहुमूल्य नहीं है, हमारा विश्वास बहुमूल्य है, क्योंकि वो विश्वास संतों के लिए एक बार हमेशा के लिए सौंपा हुआ पवित्र विश्वास है। इस कारण वो विश्वास बहुमूल्य है। एक और आयत पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1:6 देखिए। याकूब, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ पर विश्वास स्थिर रहे, विश्वास से मांगो। कैसे विश्वास? स्थिर विश्वास के साथ मांगो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र के लहर के नहीं है। अगर हमारे विश्वास में डगमगाहट ना गया, मिले ना मिले, हो सकता है शायद मिल जाएगा, ऐसा कर होगा तो नहीं पाएगा, पर यहां पर लिखा हुआ स्थिर विश्वास के साथ मांगो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान है, डामाडोल। सो विश्वास बहुमूल्य है, वो पवित्र है, वो सिद्ध है, वो खरा है। प्राण बहुमूल्य नहीं है, विश्वास बहुमूल्य है। नंबर 1, प्रेरित पौलुस कहता है मेरे प्राण को मैं बहुमूल्य नहीं समझता। अगर आप हमारा प्राण, मेरे लिए और आपके लिए ये प्राण बहुमूल्य नहीं है, तो फिर हमें विश्वास समझने वाले, बहुमूल्य समझने वाली बातें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। नंबर 1, मेरा और आपका विश्वास जो प्रभु पर हमने किया है, प्रभु के वचन पर, न्याय पर, धार्मिकता पर, प्रेम पर और परमेश्वर के धार्मिकता पर, उद्धार पर, छुटकारे पर हमने किया हुआ वो विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में कई सारे वायदाएं हैं, वो वायदाएं बहुमूल्य हैं। पढ़िए दूसरा पत्रस 1:4 पढ़िए। बहुमूल्य वायदाएं, दूसरा पत्रस, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा। परमेश्वर का वचन में बहुत सारे प्रोमिसेस है, वायदाएं। ये वायदाएं बहुमूल्य है।
प्रभु का वचन में दिया हुआ वायदा है, बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारे। और ये वायदाएं बहुमूल्य है। प्रभु कहता है उसके द्वारा हमें दिया हुआ बहुमूल्य वायदा है। सो गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन प्रॉमिसेस है, हमारे लिए वायदा है, और ये वायदा बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। और ये वायदा जितने भी हो, मसीह यीशु में हाँ में हाँ और ना में ना होता है। परमेश्वर की वायदाएं जितने भी है वो मसीह यीशु में हाँ और ना में ना होता, और ये वायदाएं बहुमूल्य है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है 7वें अध्याय की पहले आयत में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 का 1, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्र। यहाँ पर एक शब्द हिंदी में छोड़ दिया है, बहुमूल्य छोड़ दिया है, पर मलयालम में है। यहाँ लिखा है इसलिए हे प्रियो, इन बहुमूल्य वायदाएं हमारे लिए है। बहुमूल्य वायदाएं, परमेश्वर की वायदाएं बहुमूल्य है। प्राण बहुमूल्य नहीं है, विश्वास बहुमूल्य है। प्रभु की वायदाएं बहुमूल्य है। प्रभु ने वायदा कर गया है कि वो वापस आएगा। प्रभु वायदा कर गया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, तैयार करूंगा। प्रभु ने वायदा किया है, जहां मैं बैठूंगा वहां पर तुम भी बैठोगे। प्रभु ने वायदा किया, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, वहां पर तुम भी बैठेगा। प्रभु वायदा किया, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु की वायदाएं बहुमूल्य है। इसको केवल पढ़कर छोड़ने वाली बात नहीं है, बल्कि इसको बहुमूल्य समझना है। तीसरी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू जो हमारे छुटकारे का कारण बना, जो हमारा उद्धार का कारण बना, वो सबसे बहुमूल्य है। पढ़िए पहला पत्रस की पत्री 1:10। उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। दूसरे पत्रस देखो, सेकंड पीटर 1:8। इसलिए एक 18 फर्स्ट पीटर 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं से द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू जो हमारा छुटकारा का कारण बना, जो हमारा उद्धार का कारण बना, वो बहुमूल्य हमारे प्राण से बढ़कर। हमारा प्राण बहुमूल्य। पौलुस कहता है मेरा प्राण बहुमूल्य नहीं है, मसीह यीशु का लहू बहुमूल्य है। ठीक है। और ये लहू क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि ये लहू अभी भी बोल रहा है। इब्रानियों की पत्री में देखिए 12:24, हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहने वाला लहू है ये।
पढ़िए। और नई वाचा के मध्य से हाँ यीशु और छिड़काव से उस लहू के पास आए हो हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखो हाबेल का लहू आज भी पृथ्वी में से चिल्ला रहा है कि बदला लो, बदला लो। हाबेल एक धर्मी मनुष्य था जो अधर्म करने वाला कैन के द्वारा मारा गया आराधना के विषय में। शत्रुता, पहला शत्रुता आराधना के बीच में उत्पन्न हो गया। एक की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, दूसरे की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि एक अपने मन के अनुसार आराधना करने वाला था, दूसरा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आराधना करने वाला था। हमारी आराधना बुद्धिमान आराधना होना चाहिए। पौलुस प्रेरित जो है रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में ये कहता है, तुम बुद्धिमान आराधना करने वाले हो। बुद्धिमान की आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवस्था की आराधना अर्थात आत्मा और सच्चाई की आराधना होती है। कैन अपने मन के विचार के अनुसार प्रभु के लिए भेंट लाया, आराधना किया, कितने सुंदर वस्तु दिया, कितना खूबसूरत दिया, कितनी बहुमूल्य दिया, ये नहीं है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, तो प्रभु उसका मोटापा, उसका सुंदरता, उसकी मूल्य प्रभु नहीं काउंट करता है। कैन कोई खराब चीज लाया है मैं नहीं विश्वास करता। कैन अपने मेहनत से उत्तम लाया होगा, पर परमेश्वर को उससे बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार की एक आराधना चाहिए था। जिसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला, जैसे वैसे आराधना नहीं करना, जैसे करना चाहिए वैसे आराधना करना चाहिए। जैसे वैसे दौड़ को पूरा नहीं करना, दौड़ने के तरीके से दौड़ना है। जैसे वैसे आराधना नहीं करना, बल्कि जैसे आराधना करना चाहिए वैसे हमें आराधना करना है। कैन की आराधना को परमेश्वर इनकार कर दिया, हाबिल की आराधना को प्रभु ने कबूल कर दिया। दोनों एक ही मां बाप के संतान है, दोनों के अंदर एक ही खून दौड़ रहा है। एक परमेश्वर की आज्ञा को इनकार कर दिया, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार आराधना किया। परमेश्वर हमारी बुद्धि की आराधना में प्रसन्न नहीं होती है, परमेश्वर अपने वचन व्यवस्था के आराधना में प्रसन्न होते हैं। कैन एक ऐसा आराधना किया जिनके बारे में उसने अपने मां बाप से सीखा था। हाबिल। कैन ने अपने मां बाप से शिक्षा तो जरूर, पहला बेटा होने के नाते मैं विश्वास करता हूं कैन को पहले मां बाप ने कहा होगा, पर उसने उसको अपने वश में टाल दिया। उस आज्ञा को, उस व्यवस्था को उन्होंने, कैन ने क्या किया, छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार किया। ये आज भी हम देखते हैं, पर परमेश्वर सबकी आराधना स्वीकार करने के लिए नहीं बैठे। व्यवस्था के अनुसार आराधना करने वालों की आराधना को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। हाबिल लिखा हुआ है वो उत्तम बलिदान चढ़ाया है। कैसे उत्तम हुआ, किसके लिए उत्तम हुआ? परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार एक उत्तम बलिदान चढ़ाने वाला था हाबिल। वो हाबिल को कैन ने मार डाला, कारण कि तेरी आराधना में परमेश्वर कैसे प्रसन्न हुआ, मेरे में कैसे नहीं हुआ। तो जिंदा रहने, तो अगर जिंदा रहेगा तो अगले को, आगे को प्रभु तेरी आराधना में प्रसन्न करेगा ना, इसलिए तू जिंदा ना रहो। उसको खत्म कर दिया। क्या हाबिल को खत्म करने से आगे बचा हुआ कैन की आराधना में परमेश्वर मजबूरी से ग्रहण करेगा? कदापि नहीं। आज भी हाबिलों को
वध करने के चक्कर में का इन लोग, मतलब धर्मियों को खत्म करो तो फिर हमारे सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। एक भी धर्मी ना रहेगा तो भी, एक भी हाबेल ना रहेगा तो भी कईनों का आराधना परमेश्वर कबूल नहीं करेंगे। कई के बुद्धि के अनुसार की आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। हाबेल के लहू, यहां पर इब्रानियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, हाबेल के लहू बदला के लिए तब से लेकर पृथ्वी में से चिल्ला रहा, लेकिन इसी प्रकार एक धर्मी मेमना काटा गया गदसमने में, कालवरी गदसमने में पकड़ा गया, कालवरी में उसको काटा गया, उसकी लहू बदला के लिए नहीं चिल्ला रहा, सबके पापों के लिए चिल्ला रहा है, पापों की मुक्ति के लिए चिल्ला रहा है। और इसलिए पौलुस कहता है वो लहू जो मेरे और आपके छुटकारे का कारण हुआ, वो लहू मेरे और आपके छुटकारे का बदले मेरे और आपका दान के तौर पर दिया गया, मेरे और आपके बदले रैंसम के तौर पर, मेरे और आपके बदले कीमत के तौर पर दिया हुआ वो लहू हाबेल के लहू से भी उत्तम बातें कहने वाले लहू है, इसलिए वो बहुमूल्य है। पौलुस का पत्रस कहता है आपका और मेरा छुटकारा नाशमान चीजों से अर्थात सोना चांदी से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू, यीशु का लहू बहुमूल्य है, ठीक है। और ये लहू हमें पवित्र करने वाले लहू भी है। पहला यूहन्ना की पत्री अगर पढ़े 1:7 में इस पर लिखा हुआ, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। तो हमें शुद्ध करने वाला है ये लहू, वो बहुमूल्य है इस कारण। और अगेन प्रेरितों के इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय का, इब्रानियों की पत्री 12:24 हमने पढ़ा है, हाबेल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाला है। लेकिन 10वां अध्याय में अगेन पौलुस कहता है ये लहू हमें शुद्ध किया हुआ लहू है, इस कारण इसको मलिन नहीं करना है। कैसे? एक बार हमारे पापों के लिए ये लहू हमें पापों से धोकर शुद्ध करने का कारण बना, इसलिए दोबारा फिर उस पाप के मलिनता में जाकर इस लहू को जिसने तुझे धोकर शुद्ध किया, उस लहू को अपवित्र या मलिन नहीं करना, पतरस कहता है। इब्रानियों की पत्री में पौलुस ये कहता है कि उस लहू को 10:24 में कहता है कि उस लहू को 29 में मलिन नहीं करना, अशुद्ध नहीं करना, अपवित्र नहीं करना। सो अगर ऐसा है तो मैं 3 बातें आपको बताया। प्राण बहुमूल्य नहीं है, विश्वास बहुमूल्य है। प्रभु की वायदाएं हमारे लिए बहुमूल्य है। प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। देन अगर ऐसा है तो हमारा प्राण जब बहुमूल्य नहीं है, बल्कि हमारा मृत्यु बहुमूल्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा एक पुनरुत्थान है। जैसे 116 में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, उनकी भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के नजर में अनमोल है, मतलब बहुमूल्य है। परमेश्वर का भक्तों की मृत्यु, इस कारण हमें हमारे प्राण को बहुमूल्य नहीं समझना चाहिए।
मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान जीवन है। कैसे भी मृत्यु आए, बीमारी से, खतरे से, कैसे भी हो, मृत्यु तो आना है। मृत्यु नियुक्त है, एक बार मरना और उसके बाद परमेश्वर के सन्मुख में न्याय का होना मनुष्य के लिए नियुक्त किया हुआ है। सो डोंट फियर अबाउट आवर डेथ। हमारे प्राण को बहुमूल्य नहीं समझना, क्योंकि इस प्राण के बाद, मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हमारे शरीर का पुनरुत्थान होगा, एक छुटकारा होगा। शरीर में रहते रहते हमने आत्मा का छुटकारा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक दिन शरीर का भी पुनरुत्थान होगा। तो हमारा बहुमूल्य, हमारा छुटकारा बहुमूल्य है। वजह से 49 में अगर आप पढ़े, उसका 8 और 9 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, उसका छुटकारा कभी भी नहीं हो सकता। किसका? भाई का प्राण का छुटकारा। हमारे प्राण का छुटकारा बहुमूल्य है, वो प्रभु ने कर दिया है। मैं और आप नहीं कर सकता था, उसके लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू दे दिया। वो लहू हमारे छुटकारे का कारण बना। छुटकारा बहुमूल्य है, यीशु का लहू बहुमूल्य है, पर मेरा और आपका प्राण बहुमूल्य नहीं है। हमारा प्राण बहुमूल्य नहीं है। केवल इतना नहीं है, एक और बात है, जैसे मैंने भजन संहिता में आपको बताया था, परमेश्वर में परखता है। विश्वास की परखना, विश्वास की परीक्षा भी बहुमूल्य है। पढ़िए याकूब की पत्री 1:3 पढ़िए। जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास की परखना बहुमूल्य है। पहला पत्रस 1:7 पढ़िए। पहला पत्रस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में या आग से ताया हुआ सोने से भी बहुमूल्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विश्वास की परखना, विश्वास की परीक्षा बहुमूल्य है। सो परमेश्वर हमें इसलिए परखते हैं, परमेश्वर हमें इसलिए हमारी परीक्षा करता है। हमारा विश्वास की परखना जरूरी है। जब तक आग में न डाले तो कैसा पता चलेगा सोना है या फिर चमकने वाले कोई और चीज है? सोने की परख आग से किया जाता है। विश्वासी की विश्वास की स्टैंडर्ड जो है वो परीक्षा के द्वारा गुजरने के वक्त प्रकट होता है। परीक्षा इसलिए जरूरी है। विश्वास की परीक्षा इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के बीच में भेजता है। क्यों? कि ये परखने के लिए कितना क्वालिटी सोना है, ये कितना क्वालिटी है। ये केवल ऊपर ऊपर से चमकता है, अंदर लोहा है या तांबा है या पूरा सोना है, ये परखने के लिए सोने को या उस लोहे को आग में डालना होता है। तो हमारा विश्वास में भी ऐसी प्रकार अग्नि परीक्षा कई बार आता है। ये बहुमूल्य है, ये होना जरूरी है। अग्नि परीक्षा प्रभु इसलिए भेजता है कि हमें परखने के लिए, प्रूफ कर प्रभु के सन्मुख में एक प्रूफ करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये कुंदन है, ये असली सोना है, नकली नहीं है, मिलावट नहीं है। प्रेज़ गॉड। कई लोग परीक्षा के समय में भाग जाते हैं, परीक्षा आते वक्त प्रभु को छोड़ देते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं, पर यह जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा हमारा मूल्य का निर्णय होता है। परखा हुआ सोने का मूल्य निर्णय किया जाता है। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का। 22 कैरेट में मिलावट है, 24 कैरेट कुंदन है। विश्वास की परीक्षा, विश्वास की परखा हुआ अनुभव परमेश्वर में अग्नि परीक्षा में, अग्निमय अनुभव के द्वारा, अग्नि परीक्षा के द्वारा परमेश्वर गुजरने देता है। नाश होने के लिए नहीं, बल्कि हमारा मूल्य बढ़ाने के लिए। पत्रस यहां पर कहता है, पहला पत्रस 1:7 में कहता है,
तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताया हुआ सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य है। सो हमारा विश्वास की परखना बहुमूल्य होता है। याकूब की पत्री 1:3 हमने पढ़ा, 1:12 में लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पढ़ो याकूब 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन परीक्षा में स्थिर रहने वाला, बहुमूल्य परीक्षा में, विश्वास की बहुमूल्य परखने के अनुभव में स्थिर रहने वाला खरा होकर निकलेगा। कोई कलंक नहीं होगा उसमें, कोई मिलावट नहीं होगा उसमें, इसलिए बहुमूल्य है। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया। अब्राहम की परीक्षा के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में 22वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। क्या था अब्राहम के जीवन में आया हुआ अग्नि परीक्षा? अब्राहम उस परीक्षा में फेल नहीं हुआ, बल्कि पास हो गया। परमेश्वर की परीक्षा की आग की भट्टी में अब्राहम को डाल दिया। अब्राहम कुंदन होकर बाहर निकला, फेल नहीं हुआ, पराजित नहीं हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो हमारा विश्वास की परीक्षा भी बहुमूल्य है। प्राण को बहुमूल्य ना समझो, विश्वास बहुमूल्य है। परमेश्वर की वायदाएं बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहुमूल्य है, जो हमारे छुटकारे का कारण बना। हमारा छुटकारा बहुमूल्य है। परमेश्वर की भक्तों की मृत्यु उसके नजर में बहुमूल्य है, अनमोल है। और हमारा विश्वास की परखना, विश्वास की परीक्षा बहुमूल्य है। सो हमारे प्राण को बहुमूल्य ना समझते हुए ये सारे बातों को बहुमूल्य समझकर आगे हमारा मसीह जीवन बढ़ाए, उसके लिए प्रभु हमें कृपा करे। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे संग हो, परमेश्वर वचनों के द्वारा